अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरसी है। प्रभु ने आप सबके लिए, हमारे लिए एक सुंदर वीतराग मार्ग, वीतराग धर्म, वीतराग दर्शन का मार्ग बता दिया। हम सभी अनादिकाल से मिथ्यात्व, मोह और अज्ञान के कारण इस संसार में भटक रहे हैं। थोड़ा फिर से समझें, ये क्या है ध्यान। जीव तत्व को जान करके, मान करके, समझ करके उसमें ठहर जाना। आज तक हम जीव तत्व को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, ठहरने की बात दूर नहीं। पंचम काल में हम सब धर्म की क्रियाएं तो कर लेते हैं, व्रत, उपवास, माला, जाप, प्रार्थना, ये धर्म की क्रियाएं हैं। धर्म की क्रियाएं विरोध नहीं है इसका। इससे आपका पुण्य बंधता है और पुण्य से आप देवलोक में भी जा सकते हैं, मनुष्य भाव प्राप्त हो सकता है, आप राजा, सेठ, साहूकार, सब प्रकार के सुविधा के साधन आपको मिल सकते हैं और आपको मिले भी हैं, पहले भी मिले हैं। पहले भी आप देवलोक में जाके आए। देव गति में जाना कोई बड़ी बात नहीं, धन दौलत का प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि मानव जीवन श्रेष्ठ है, उत्तम है, मानसं खुश दुर्लभ। मनुष्य का धर्म जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है और दुर्लभ है श्रद्धा। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ भगवान ने कहा। किसके प्रति श्रद्धा करना? अलग अलग धर्म है, परंपराएं हैं, गुरु हैं, पुस्तकें हैं, हर कोई अपना अपना धर्म कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते। यदि आप धर्म को मानते हैं तो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, अपने अपनी ढंग से सब काम कर रहे हैं। जैसे अलग अलग दुकानें हैं, कुछ सोने की, चांदी की, कपड़े की, गेहूं की, रिटेल शॉप है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उनका एक ही अर्थ है कि धन कमाना। धन कैसे आप कमा सकते हैं? ठीक है, ये तो व्यवहार की बात है, पर निश्चय क्या है? जो आप धर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? क्या पुण्य इकट्ठा करना, देवलोक में चले जाना, मनुष्य बन जाना, सुख सामग्री ले लेना, गाड़ी, बंगला, कोठी, मकान? ये तो आपको और मुझको बहुत बार मिला है। ये जीव अनादिकाल 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह और अज्ञान। मिथ्यात्व क्या है कि जीव जिस गति में, जिस योनि में, जिस परिवार में गया, उसको अपना मान लिया। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जीव यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा। आप सब में आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। आत्मा ना हो तो आप श्वास भी नहीं ले सकते।
आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकते, जिह्वा रस ले नहीं, पांचों इंद्रियों का जो विषय है, जो जीव की उपस्थिति में है। मन संकल्प विकल्प करता है, जीव की उपस्थिति में करता है। बुद्धि निर्णय लेती है, जीव की उपस्थिति में निर्णय लेती है। परंतु जीव अलग है और ये देह अलग है, दोनों दो तत्व अलग अलग हैं। दोनों को एक मान लेना सबसे बड़ा मिथ्यात्व। इस पंचम काल में आपको साधना मिली, जो साधना मिली आपको, जो रतन मिला, उसको संभाल के रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। तो ये साधना स्वयं करनी है, औरों को करवानी है। तो ये साधना जो अभी कृपा बरसी है भगवान की, कोई माने ना माने कि ये कृपा बरसी कि नहीं बरसी, तुमको लगता है कि नहीं लगता? बोलो। सबको लगता है कि ये भगवान की कृपा बरस रही है। और भगवान ने स्वयं कहा है, एक जीव को जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो, उसमें ठहर जाओ, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। अनादिकाल का जो कर्म क्यों बंधते हैं कि हमने जीव को माना नहीं। माना तो केवल शब्दों से माना, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, मैंने उपदेश दे दिया, मैंने किताब में लिख दी, उस पर चर्चा कर ली, इससे कुछ नहीं होता। भोजन बनाया, बड़ा अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, मेनू भोजन का देख लिया, बैठ गए, सबको खाते देख लिया, परंतु आपने भोजन खाया ही नहीं, तो पेट कैसे भरेगा? इसलिए जीव का अनुभव नहीं किया, जीव पर श्रद्धा नहीं की, तो आपके कर्म कैसे कटेंगे? तो कर्म बंधते कैसे हैं, ये पहले समझो। कर्म बंधते हैं अपना अज्ञान और मोह के कारण। ये जीव ने अपने को देह मान लिया। जिस देह, जैसे जिस आप जम्मू में जन्म लिया, माता पिता को अपना मान लिया, माँ ने अपनों कहा बेटा मेरा, तो उसको बाद फिर बड़े हुए, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में गए, व्यापार किया, धंधा किया, आगे से आगे, ये सारा देह का काम है। आत्मा का इससे क्या संबंध है? आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा का माता पिता नहीं, आत्मा का एक अस्तित्व है। आत्मा शब्द नहीं है, अस्तित्व है। आत्मा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसी क्षण आत्मा निकल जाए तो देह शमशान की राख। तुमने देखा है, घर में लोग जाते हैं, मर जाता है, जीव चला जाता है, लाखों लोगों के बीच में पता नहीं लगता जीव कहाँ चला गया। कोई दिखाई देता है? क्योंकि जीव का रंग रूप है ही नहीं, जीव दिखाई नहीं देता। तो जीव है वो तुम्हारे भीतर है, हर के भीतर जीव है। पाम, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। शुरू में भगवान ने कहा कि आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव कीजिए। मैं जीव आत्मा, सबसे पहला कि पहले आज तक हम, आप कौन है? मैं शिव मुनि हूँ, तो देह का नाम है देह का नाम, पर तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब दृष्टि को बदलना है कि मैं शरीर का, मेरा नाम ये है, मैं आत्मा। और आत्मा सब में समान आत्मा है, सब में समान आत्मा। आप बेसिक ध्यान शिविर आपने किया, सोहम क्या है? सो वो जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, पंच परमेष्टि में है, 26 देवलोकों में है, जो मनुष्य में है, पशु पक्षियों में है, नर के नीरियों में, आत्मा सबकी एक है। वो बेसिक शिविर आप फिर दोहराओ, रोज रोज दोहराओ। जो नए साधक हैं, सोहम, सो वो और मैं, आत्म दृष्टि से कोई अंतर नहीं। भगवान कहते हैं भगवान की आत्मा, केवली भगवान की आत्मा, सभी तीर्थंकरों की आत्मा, महावीर की आत्मा, भगवान सिमंदर स्वामी की आत्मा, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सब समान है और तुम सिद्ध बन सकते हो। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। देखो, पाप कर्म हो जाते, क्यों हो जाते हैं? अपना मिथ्यात्व के कारण कि मैं देह हूँ, मैं रीना हूँ। मिथ्यात्व और मोह के कारण पाप होते हैं। मिथ्यात्व और मोह को तोड़ने का यत्न करो। अब मैं क्या कहती हूँ, तुम रीना, शरीर का नाम रीना है, इस रीना के भीतर जो आत्मा है वो अलग है। भेद करो दोनों का। रीना रहेगी पर आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। तुम आत्मा को महत्व देना है, जीव को महत्व देना है। देखो, तो जैसे अब आत्मा को महत्व दोगे तो जो कर्म बांधे हैं
वो धीरे धीरे क्षय होंगे। यदि आपने देह को महत्व दिया तो और कर्म बन जाएंगे और आपको भुगतान। हम जन्म मरण का चक्कर क्यों चलाया है अनादिकाल से? क्योंकि हमने देह को महत्व दिया, देह से मोह किया, देह से कर्म बांधे, देह के साथ परिवार, बेटा, धन दौलत सारी जो लगा है सब देह के साथ लगा है। मुझे बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया घर मिल जाए, पति मिल जाए, बेटा मिल जाए, ये सब किसके लिए? देह के लिए। तुम देह नहीं इसलिए कर्म बंधे। अब देह में नहीं हूं, ठीक है, भोजन भी करोगे रहोगे, पर मैं आत्मा हूं। आत्मा को चाहिए ही नहीं। आत्मा अपने स्वभाव में रहे, आनंद में रहे तो आप आनंद रहोगे। तो कर्म बंधते हैं देह के कारण, कर्म कटते हैं आत्मा में रहने के कारण। बस एक तत्व आत्मा को जान लो, आत्मा पर श्रद्धा कर लो, आत्मा में रमन करो, चिंतन करो, मनन करो। आत्मा के 8 गुणों का बार बार जीव का चिंतन करोगे तो कर्म कट जाएंगे। यदि देह का चिंतन करोगे तो कर्म बंध जाएंगे। समझे? आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। अनादिकाल से आत्मा अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव के कारण अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। आप जीव अपने अस्तित्व में आए, अपने को जाने और अपने को समझे। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आवश्यकता है वो शरीर की है। शरीर अनंत बार मिला ये देह और छूट गया। कोई देह अपना नहीं बना, सब देह छूट गए, केवल जीव अपना है। जीव तुम हो, उसको जानो, उसको पहचानो। अपने भीतर गहन मौन का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, यही एक सत्य है, अटल सत्य है। अपने भीतर मौन को घटने दें। जितना गहन मौन होगा उतना आप भीतर प्रवेश कर पाओगे। कोई विचार संकल्प विकल्प तुम्हारा नहीं। तुम केवल केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार आत्मा, इसका अपना अस्तित्व है। मात्र दृष्टा हो जाए, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो। आप मात्र दृष्टा रहेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को